प्रिय विद्यार्थियों, हमने कल कबीर के 20 नंबर का दोहा पढ़ा था, वहाँ समाप्त किया था। 21 नंबर का दोहा हम आगे पढ़ेंगे। दोहा है, कागद केरी नावरी पानी केरी गंग, कहे कबीर कैसे तिरूं पंच कुसंगी संग। कागद यानी कागज, नाव यानी नाव नौका, पानी पानी, तिरु यानी तैरना, पांच कुसंगी यानी 5 विकार। तो कबीर यहाँ पर पुनः साधना की और मन की बात कर रहे हैं। कबीर कहते हैं कि कागद केरी नावरी, कबीर कहते हैं कि यह जो शरीर है यह कागज रूपी नौका है। इस संसार में यह शरीर कागज केरी यानी कागज रूपी नावरी यानी नौका है। पानी केरी गंग, और यह जो पूरा संसार है इसमें विषय वासनाओं की गंगा जो है वह भरी हुई है। गंगा जो है वह विषय वासनाओं से लबालब है, भरी हुई है। कबीर कहते हैं इस संसार में विषय वासनाओं की गंगा भरी हुई है, लबालब है, और उसमें मेरे शरीर रूपी कागज की नौका, यानी कागज यानी जो गलने वाला है, जो समाप्त होने वाला है, तो ऐसी गलने वाली यह जो शरीर है वह नौका इसमें चल रही है। और इस नौका में पंच कुसंगी संग, और इसमें 5 कुसंगी जो हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद, काम क्रोध मद मोह लोभ, ये जो 5 विकार हैं ये इस नौका में बैठे हैं, इस शरीर रूपी नौका में बैठे हुए हैं। कहे कबीर कैसे तिरूं, कबीरदास जी कहते हैं अब इन विकारों के साथ, इनके बोझ के साथ मैं किस प्रकार से इस संसार सागर को इस नौका के माध्यम से पार कर सकता हूँ। अर्थात जब तक ये 5 कुसंगी साथ हैं तब तक इस जीवन रूपी नौका का पार लगना अत्यंत कठिन है। तो कबीर यहाँ पर भक्ति के मार्ग में विषय वासनाओं के विकार को दूर करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कागज की नाव और शरीर को उन्होंने एक रूपक की तरह प्रयोग किया है कागज की नाव का, और बताया कि जैसे कागज की नाव शीघ्र गल जाएगी वैसे ही यह जो जीवन है वह भी शीघ्र समाप्त होने वाला है। तो इस प्रकार से उन्होंने अनुप्रास रूप का श्रीयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है और मानव शरीर की क्षणभंगुरता की बात कही है, और साधना के मार्ग में विकारों के दूर होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। सदुकड़ी भाषा है। अगला है 22 नंबर का, कबीर यह मन कत गया जो मन होता काल ही, डूंगरी बूठा मेह ज्यों गया निवाणी चाली। कत यानी किधर, काली यानी कल, डूंगरी यानी पहाड़, बूठा यानी बरसना, निवाणी यानी नीचे की ओर, चाली यानी जाना। कबीर कहते हैं कि यह मन कत गया, मेरा जो मन है वह कहाँ गया है। जो मन होता काली, जो मन कल साधना के समय जिस प्रकार का अनुभव कर रहा था, जिस प्रकार से वह सांसारिकता से विमुख होकर के और ईश्वर की ओर उन्मुख होकर के आनंद को प्राप्त कर रहा था, जो मन होता काली, तो वह जो कल मन था वह आज न जाने कहाँ चला गया है। कबीर कहते हैं कबीर यह मन कत गया, कबीर कहते हैं कि मेरा मन किधर गया। जो मन होता काली, जो मेरा मन कल था, अर्थात जो मेरा मन कल ईश्वर की ओर उन्मुख होकर उसके आनंद में डूब गया था वह अब न जाने कहाँ चला गया। डूंगरी बूठा मेह ज्यों गया निवाणी चाली, यदि यह नीचे की ओर गिरता है
तो यह वैसे ही होगा जिस प्रकार से पहाड़ पर बरसात जब होती है तो उस बरसात का जल निवाणी यानी नीचे की ओर चला जाता है। तो यदि मन ऊर्ध्व गति की ओर जाने के बाद भी अगर वह नीचे की ओर जाता है तो उसकी गति भी अधोगति ही होगी। जिस प्रकार से वर्षा का जल ऊंची पहाड़ी पर गिरता है लेकिन वह नीचे की ओर ही, नीचे के धरातल की ओर ही जाता है, ठीक उसी प्रकार यह मन जो उच्च गति में पहुंच गया है, उच्च अवस्था में पहुंच गया है, वह मन अगर दिखता है तो वह भी वर्षा के जल की भांति नीचे ही जाएगा। तो इस प्रकार कबीर ने साधक की जो अवस्था है और उस साधना के भंग होने का जो भय है उसकी ओर उन्होंने इशारा किया है। कबीर ने उपमा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, सधुकड़ी भाषा है और मन के डावाडोल होने और मन के विषाक्त होने की ओर उन्होंने बताया है, संकेत किया है। अगला पुनः मन का ही है। मृतक कूधी जो नहीं मेरा मन भी है। मृतक कूधी जो नहीं मेरा मन भी है, बाजे बाव विकार की भी मुवा जीवे। अब कबीर बार बार, क्योंकि निर्गुण है और साधनात्मक योग है, तो उस योग को व्यक्त करना अत्यंत कठिन है। तो कबीर जीवन के जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों से अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं और वे कहते हैं कि मृतक कू धी ज्यों नहीं, धी यानी बोध, ज्यों यानी ज्यों, मेरा यानी अपना होना, मन भी यानी मेरा मन है, ये बोध होना, चेतन होना, बाजे यानी बजना, भाव यानी वाद्य, विकार यानी विकार की, मुवा यानी मृतक, कोई भी मृत है उसको मुवा कहा जाता है। मृतक कूधी जो नहीं, कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार से मृतक को अपना बोध नहीं होता, धी यानी बोध, मृतक को बोध नहीं होता, मेरा मन भी है कि मेरा भी कुछ अस्तित्व है। मृतक जिस प्रकार से किसी भी बात को अनुभव नहीं करता है, जानता नहीं है, ठीक वैसे ही माया में जो पड़ा हुआ मन है वह भी मृतक के समान ही है और धीजो यानी उसे कोई बोध नहीं है। मेरा मन भी है, उसे अपनी चेतना का, ज्ञान का बोध नहीं है, वह अज्ञान में पड़ जाता है। बाजे बाव विकार की, जैसे ही विकार की, विषय वासनाओं की वाद्य यंत्र सुनाई पड़ते हैं, लालच दिखाई पड़ता है, भी मुवा जीवे, तो ये जो मन अब तक मृतक के समान हो गया था, विषय वासनाओं से दूर हो गया था, वह भी जीवित हो जाता है। तो कबीर कहते हैं कि माया में पड़ा हुआ जो मन है वह अज्ञानता की ओर बढ़ता है और जैसे ही उसको थोड़ा सा लालच या विषय वासनाओं का आनंद मिलता है तो वह पुनः उसी की ओर चल पड़ता है। तो इस प्रकार कबीरदास जी ने मन के विषाक्त होने की बात कही है। मन को किस प्रकार से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एकाग्र करने के लिए, उसकी ओर उन्होंने इशारा किया है और वाद्य यंत्रों को और विषय वासनाओं को के माध्यम से उन्होंने आकर्षण की बात को कहा है कि कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार से वासनाओं के लालच में पड़ कर के और उसकी ओर चला जाता, अपना अच्छा बुरा नहीं सोचता, वैसे ही यहाँ पर कबीर ने मन के बार बार अज्ञान में पड़ जाने की बात को कहा है। अगला है
काटी कूटी माछली छीके धरी चहोड़ी, कोई एक आशिर मन बस्या दह में पड़ी बहोड़ी। काटी कूटी यानी काट कूट कर, माछली यानी मछली, चहोड़ी यानी ऊपर चढ़ा करके, छीके यानी छीके पर, जो जहाँ पर पंखा लटकता है उसी तरह से जो छीका लटकाया जाता है छत पर, जो आपने सब जगह देखा है, तो वो छीका जो लगाया जाता है उसके बारे में वो बात करते हैं, जहाँ पर हम सामान रखते हैं ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुँचाए। कोई एक आशिर, आशिर यानी शब्द, और बहोड़ी यानी पुनः, दह यानी आग। तो कबीर कहते हैं कि काटी कूटी माछली, इस मन रूपी मछली को काट कूट करके, छीके धरी चहोड़ी, ऊपर चढ़ा करके छीके में रख दिया। उस मछली को कोई छुए ना, उसे सुरक्षित रखने के लिए ऊपर छीके पर रख दिया। अर्थात इस मन को विषय वासनाओं से दूर करके, शुद्ध करके ऊपर की ओर चढ़ा दिया, साधना में ऊर्ध्व की ओर ब्रह्म में स्थिर कर दिया। लेकिन कोई एक आशिर मन बस्या, कोई एक अक्षर, कोई एक वासना मन में बसी रह गई, दह में पड़ी बहोड़ी, और वह पुनः इस संसार की वासनाओं की अग्नि में गिर पड़ी। और इस प्रकार वह ऊपर चढ़ी हुई मछली पुनः विषय वासनाओं की संसार में गिर पड़ी। तो कबीर यहाँ पर साधना के मार्ग की फिसलन को बता रहे हैं कि साधना में ऊपर की ओर चढ़ना और उस पर बने रहना साधक के लिए अत्यंत कठिन होता है। साधक की वह तपस्या है, और यदि जरा सी भी उसमें असावधानी होती है, वासना रहती है, तो वह पुनः संसार सागर में गिर पड़ता है, पुनः वासनाओं में वह घिर जाता है। तो इस प्रकार कबीर ने अनुप्रास, रूपकाशयोक्ति, सांगरूपक अलंकार का प्रयोग किया है, और मन को एकाग्र करने की जो कठिनाई है और साधना की जो कठिन परीक्षा है उसको उन्होंने बताया है। भगति द्वारा सांकड़ा राई 10वें भाई, मन तो पेंगल वह रहा क्यों करी सके समाई। अब भगति यानी भक्ति, द्वारा यानी द्वार, राई जो भोजन में काम में ली जाती है, मैंगल यानी मदमस्त हाथी, और इस प्रकार कबीर कहते हैं भक्ति द्वारा सांकड़ा। कबीर कहते हैं कि भक्ति का जो द्वार है वह अत्यंत ही सकड़ा है, और राई 10वें भाग, वह राई के 10वें भाग के बराबर है। अर्थात भक्ति का मार्ग अत्यंत ही सूक्ष्म है। मन तो मैंगल वह रहा, और यह मन जो है वह मदमस्त हाथी हो रहा है, मदमस्त हाथी की भांति व्यवहार कर रहा है। क्यों करी सके समाई, अब वह इस द्वार में कैसे समा सकता है। अर्थात मन को यदि विषय वासनाओं से दूर करना है तो उस विषय वासनाओं के हाथी को दूर करके उसे सूक्ष्म और हल्का बनाना होगा, तभी वह राई के 10वें जो भाग है अर्थात भक्ति के सकड़े मार्ग में वह प्रवेश करने योग्य बनेगा। इस प्रकार कबीर ने यहाँ पर मन के जो साधना है उसके बारे में बताया है, और भक्ति मार्ग के बारे में बताया है। दोहा छंद है, शेष हम कल करेंगे। धन्यवाद।